कबीर जयंती के अवसर पर सदगुरु कबीर साहब की एक एक कहानी से बात जुड़ी है। सब कहानी कहना संभव नहीं है। एक बार सदगुरु कबीर साहब 12 बजे दिन में मशाल जलाकर निकला घर से बाहर, और घर से बाहर निकला तो लोगों ने कहा, एक गांव में प्रवेश किया। उस गांव में एक शिष्य था जिसका आंख से महानंद की तरह लाचार व्यक्ति थे। आंख नहीं, आंख तो था लेकिन रोशनी नहीं था, आंख तो था लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा था। ध्यान दीजिए, उसी गांव में उसका शिष्य रहता था। कबीर साहब लालटेन लेकर निकला तो गांव के लोग पूछने लगा सदगुरु कबीर साहब से कि आप एक बात बताइए कि आप लालटेन लेकर घूम रहे हैं, क्या दिन में आपको दिखाई नहीं देता है क्या? कहा तो दिखाई तो देता है लेकिन मैं आदमी को ढूंढ रहा हूं। कहा ये आदमी को ढूंढ रहे? दिन में इतना आदमी गांव में समाज में है, क्या ये आदमी नहीं है? कहा कि ये कोई आदमी नहीं है। कहा कैसे पता चलता? कहा कि मेरा थर्मामीटर लगाओगे, मेरे विवेक की आंख से देखोगे, विचार के आंख से देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें भी इस लालटेन की रोशनी में एक भी आदमी नजर नहीं आता। कबीर साहब कितना सुने, एक कवि कहते हैं, सुख दर्पण है महल के अंदर, दुख दर्पण चौक चौराहे पर। डर से सीता कांप रही है, कैसे बचेगी लाज मेरी, एक भी राम नजर नहीं आते स्वर रावण चौक चौराहे पर। आज के नेता धोखा देते भोले भाले भक्तों को। अब भगवान है, राशन है गोदाम के अंदर, अब भाषण है चौक चौराहे पर। आज के गुरुजन धोखा देते भोले भाले भक्तों को, अब भगवान है हृदय के अंदर, अब पूजा है चौक चौराहे पर। बुझे छिए कि नहीं? कहना खराब बात छे। बोलिए सदगुरुदेव की। उस हनुमान जी से जो आप लोग लगाते हैं, जय संकट मोचन नाम तिहारो, हे संकट को हरने वाले प्रभु परमात्मा मेरा संकट को हर लीजिए। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? ये हमारे फंड में नहीं है। क्या कहते हैं? ये दुख हरने वाला फंड हमारा नहीं है। क्या तब? कहा कि जय 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 हनुमान गोसाई। तकर बाद की कहे छिए? कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मुझे जब दुख हुआ और साहेब जी को जब पता चला तो 10,000 रुपया भेज दिए। हनुमान जी क्या टका भेजते से कहो? बोलिए ना, अहीं से को पूछे छी। तो संकट में रहिए तो के देखलके? के देखलके? हाँ, मोदराम साहब अपने कार से, जो अभी मन संचालक काम, वहां गए, पैसे की आवश्यकता था तो पैसे दिया। किसने दिया? आदमी की बजरंगबली। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गोस्वामी वही लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के विषय में, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। गुरुदेव बड़ा है कि हनुमान जी बड़ा है? तो मैं कह रहा था कि ये फंड नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि गांव में कोई आदमी नहीं है। कहा कैसे? कैसे आप कहते हैं? कहा एक बात कहो, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, गांव वाले को पूछा, एक बात कहो, बगुला का भोजन क्या है? कहा कीट पतंग मछली। कहा मछली को मारकर आदमी खा ले तो आदमी है कि बगुला? एक बच्चा कह दिया बगुला, क्योंकि उसके भीतर में छल कपट नहीं है। हम लोगों को कहने में तो शर्म भी लगेगा, कैसे कहेंगे बगुला? कहा आदमी है कि बगुला? का है बगुला। कहा कि बकरी को मारकर खा जाता है नरिया। बकरी को मारकर कौन खाएगा? नरिया।
तो बकरी को मार कर खा जाता है नरिया। आपको मैं पूछता हूं, आप ही सभी से, जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। बकरी का भोजन है, नरिया का भोजन है बकरी। अब बकरी मार कर खा ले, बकरी मार कर खा ले, तो जरा सोचिए, नरिया का भोजन यदि बकरी है, बकरी का भोजन यदि नरिया का भोजन बकरी है, बकरी मारकर आदमी खा ले, तो नरिया है कि आदमी? ध्यान दीजिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए आप लोग ही। सदगुरु कबीर साहब कहते, यहां पर सदगुरु कबीर साहब कहते, गांव में देखो कितना आदमी बचेगा जी। कहा के बाप रे बाबा, यदा तो बगुला में सेठ जेते, यदा नढ़िया में सेठ जेते, क्योंकि छोटा छोटा चिड़िया को बाज चिड़िया मारकर खा लेती है, बटेर को, कबूतर को, अब मारकर आदमी खा लेता है। तो आदमी है कि बाघ चिड़िया है? कहा कि बाज चिड़िया है। तो आधा लगे चरण आवे में, चरण आइए में, आ चरण 12 ना तो गले छे गांव के लोग। कल के तब आदमी कितना है? कहा आदमी की शकल से डर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ नहीं कुछ आता क्या कर रहा है आदमी। हमारे आश्रम में, केटान आश्रम की बगल में, बेटा ने बाप को, ये परसों की घटना, 21 तारीख की, 20 तारीख की रात की घटना। 21 तारीख को भंडारा होने वाला था आश्रम में, सब कैंसिल हो गया। गांव में उत्थान पुथान था, कैसे भंडारा होगा, कैंसिल कर दिए। वहां सब कुछ कैंसिल कर दिए, केवल गए झंडा फहरा दिए। सबको तुरंत फोन किए कि बेलसरा आप लोग आ जाइए, कटान मत जाइए। मेरे कहने का मतलब, आदमी की शक्ति से डर रहा है आदमी, आदमी ही लूट कर घर भर रहा है आदमी, समझ नहीं कुछ आता क्या कर रहा है आदमी। फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चाहता है, मगर क्या हो गया इस आदमी को देखकर आदमी बहकता है। किसी शायर ने कितना सुंदर कहा है, ना आंख से नेत्र से देखकर, अभी कितना सुंदर महेंद्र साहब प्रवचन के रहते कि आंख से देखकर गुरुजनों का दर्शन करना चाहिए, नेत्र से देखकर पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। नेत्र यदि ललचाए हुए व्यक्ति को देखता है, तुरंत तूफान खड़ा हो जाता है, कुछ का कुछ हो जाता है। एक शायर लिखते हैं, नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती ने रूप बदली, किनारे बदल गए। सदगुरु कबीर साहब ने लालटेन लेकर तो चला गया, 12 आदमी को, 75% व्यक्ति को बेवकूफ बनाकर चला गया। सब लोग अक्का बक्का हो गया। जब चला गया तो उसी 75 क्वालिटी का व्यक्ति आकर सूरदास को कहने लगा, हे सूरदास, आपका तो गुरु आया था, गुरु ने तुम्हारा कह रहा था कि गांव तुम्हारा गुरु रात कल आज दिन में पागल हुआ था। कहा क्या, कैसे? कहा कि लालटेन लगाकर आदमी को खोज रहा था, ढूंढ रहा था कबीर का दर्शन। तो सूरदास को बहुत लगा, बहुत चिढ़ाया लोगों ने। तो सूरदास ने इसी टाइम पहुंच गए गुरु आश्रम, 3 किलोमीटर पर गुरु का आश्रम था, चला गया आश्रम रोड से। सूरदास जैसे बंदगी किया, यही टाइम था, बंदगी किया, शाम होने वाला था, बंदगी किया। बाबा काका ये कहो सूरदास कैसे आना हुआ? साहेब बंदगी, आप मेरे गांव गए थे, मेरा टोला में गए थे, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा लालटेन लेकर गए, आपको लोग पागल कहता है। क्या मकसद था आपको लालटेन जलाने का? क्या जरूरत था आपको गांव में घूमने का लालटेन जलाकर? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मैं तो लालटेन जलाकर इसलिए गया था कि गांव में क्रांति फैले। यह सवाल तुमने क्यों ले लिया सूरदास? कहा कि मुझे सब लोग ताना मारते हैं, तुम्हारा गुरु पागल है। तो कि गुरु का निंदा सुनना मेरा कान फट रहा था, इसलिए मैं आपके यहाँ पास आया हूँ। गुरुदेव आप बताइए। कहा देखो सूरदास, लालटेन कब जलाना चाहिए? कहिए शाम में। लालटेन कब जलाना चाहिए?
शाम में। कहा अब तो शाम पड़ने वाला है, मैं लालटेन जला देता हूँ, अब चाहो तुम अपने गांव में घूमना लालटेन जला हुआ लालटेन से, तो भी तुमको पागल कहेगा। और जब तुमको पागल कहेगा तो इसका मतलब तुम पागल हो गए हो गया क्या, हो जाओगे क्या? तुमको कोई पागल कहे दे गांव के वाले सब लोग, तो तुम पागल हो जाओगे क्या? कहा नहीं, तब जाओ तुम लालटेन लो जाओ। सूरदास डर गए। दिन वाली बात है, कई जगह ठोकर खाए। और रात में हम जाएंगे, गाड़ी घोड़ा है, मोटरसाइकिल है, जैसे राम स्वरूप को चिप दिया वैसे हमको भी चिप देगा। तब लालटेन लेकर तो जाऊंगा। कहा कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए, रात भर रहने दीजिए, सुबह में रोड फ्री रहता है, सुबह में चले जाएंगे, शाम में बहुत बिजी रहता है रोड, सबको अपना अपना घर जाना पड़ता है, तो रोड जाम रहता है, रोड पर भीड़ भड़का रहता है। प्रभु मुझे रात भर रहने दीजिए। क्या कहा? रात भर रहने दीजिए गुरुदेव, अब वो सुबह चला जाऊँ। कहा नहीं, इस सवाल का जवाब जैसा तुमने किया, उस सवाल का जवाब अभी जाओगे तो मिलेगा, नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगा। जाओ सूरदास, तुम डरो मत। रात में इस रोशनी में मैंने इतना पावर भर दिया हूं, रोड पर बीच रोड से तुम जाओगे, तुम रोड वाले कोई गाड़ी घोड़ा वाला ठोकर नहीं मारेगा। कहा दिन में आए बाबा, कितने लोग ठोकरा दिए, मुझे ठोकर लगा दिए, अब दिन रात में जाएंगे कैसे नहीं ठोकर मारेगा। कहा जाओ ना, लालटेन में मैं पावर दे दिया हूँ, लालटेन जला हुआ लालटेन है, तुम्हें खरोंच नहीं लगेगा, थोड़ा कोई एक्सीडेंट की बात तो छोड़ दो, तुम्हें कोई खरोंच नहीं लगेगा, जाओ। सूरदास कहा कि लेनी का देनी हो गया, आए थे कुछ लेनी का देनी हो गया, आए थे कुछ काम से, हो गया कुछ काम। आए थे गुरु जी गुरुद्वारे में जाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाएंगे, यहाँ भी गड़बड़े हो गया, अब जा रहे हैं, क्या करें, गुरु का वचन है, नहीं मानेंगे तो भी जा रहे हैं। गुरु के वचन मान लो बेटा, चले जाओ, समय सवाल जवाब का सवाल मिल जाएगा गांव में। सूरदास चला, जैसे मोटरसाइकिल, जैसे कोई गाड़ी वाला आवे हॉर्न दे तो सूरदास का जी सूख जाए, हृदय सूख जाए, जैसे कोई हॉर्न दे तो सूख जाए हृदय इसका, तो डर के मारे रुक जाता था। और जैसे रुकता था, आगे में लालटेन था, लालटेन के रोशनी में देख लेता था कि कोई व्यक्ति आ रहा है। बस वाले, ट्रक वाले, बस वाले ट्रक वाले दोनों रुककर साइड होकर चला जाता था। सूरदास जब 2 किलोमीटर निकला, 1 किलोमीटर अब गांव है, सूरदास को विश्वास होने लगा कि लालटेन में पावर है कि गुरु के वचन में पावर है। सूरदास को लगने लगा कि लालटेन में पावर है, कि लालटेन में पावर है क्या कि गुरु के वचन में पावर है, पता नहीं चलता है। गुरु जैसा ने कहा कि खरोंच भी नहीं लगेगा, खरोंच भी नहीं लगेगा। तो क्या क्या, जब गांव में घुसा, गांव में घुसते ही जैसे 10 घर टपा, लोगों ने घेर लिया सूरदास को। अरे सूरदास, लालटेन लेकर घूम रहे हो, दिन में गुरु पागल हुआ था, रात में तुम पागल हो गया जी, जैसा गुरु वैसा चेला, दिमाग नहीं है क्या? कहा हजूर क्या करें, हमारा गुरु का लालटेन दिया हुआ है। कहा जाओ गांव में घूमना, तुमको भी पागल कहेगा। सही मिल रहा है गुरु का वचन, सही मिल रहा है गुरु का वचन। कोई तो धक्का नहीं मारा, कोई तो ठोकर नहीं मारा, यहां तो सभी लोग ताना मारता है, तुम्हारा गुरु पागल और तुम भी पागल। कोई धक्का नहीं मारा, कोई ठोकर नहीं मारा, लेकिन मारा क्या, सभी लोग ताना मार रहा है, तुम्हारा गुरु पागल और तुम भी पागल। तो सभी लोग ने चौराहा पर बहुत लोग जमा हो गए। सूरदास से पूछने लगा, एक बात कहो सूरदास, तुम्हें लालटेन का रोशनी दिखाई देता है? कहा न तो मुझे रोशनी ही नहीं दिखाई देता। कहा अंधेरा दिखाई देता है? न तो अंधेरा ही दिखाई देता है, और न
रोशनी ही दिखाई देता है। तो कहता कि लालटेन जल रहा है कि बुझा हुआ है? कहा लालटेन जल रहा है। ये पता तुम्हें कैसे लगता है कि लालटेन जल रहा है? कहा इसलिए पता लगता है, लालटेन तो ऊपर में पकड़े हुए हैं और लालटेन की शीशा गर्म है, तो उससे पता चलता है। मैं छू कर अलगे से देखता हूँ कि लालटेन के शीशा स्पर्श करके देखता हूँ तो कहता हूँ जो तुमको दिखाई ही नहीं देता है, तुमको कैसे पता चलता है कि लालटेन जल रहा है? लालटेन को मैं बंद कर रहा हूँ। कहा बंद नहीं है, लालटेन जल रहा है। तो न तो सूरदास को अंधेरा ही दिखाई देता है, न सूरदास को रोशनी ही दिखाई देता है। तो फिर तुम रोशनी जलाकर क्यों गांव में घूम रहा है? इसका क्या कारण? तो गुरु होता है, चेला मिस्री हो गया। सूरदास ने कहा मैं लालटेन अपने लिए नहीं जलाया हूं, गुरुदेव जो मुझे लालटेन जला कर दिया है इसमें मेरा सुरक्षा है, रक्षा भी है और सुरक्षा भी है। गुरुदेव ने लालटेन जला कर दिया है। आज मैं 3 किलोमीटर गांव में प्रवेश किया हूं, न तो साइकिल वाला ठोकर मारा, न तो मोटरसाइकिल वाला ठोकर मारा, न ट्रक वाला, न कार वाला, न बेलोरो वाला ने, किसी ने ठोकर नहीं मारा। इसका मतलब है मैं लालटेन जलाया हूं, मेरा आंख तो काम नहीं कर रहा है। लोग मुझे देख ले रोशनी में तो लोग बगल होकर निकल जाए, दाएं बाएं निकल जाए, दाएं बाएं होकर निकल जाए, इसलिए मैं रोशनी जलाया हूं। ये आंख वाला मुझसे टकरा जाता है। मैं तो बिना आंख का हूं तो दीवार से टकराता हूं, खुट्टा से टकराता हूं। ये आंख वाला आदमी आकर मुझसे टकरा जाता है। मैं आंख वाले के लिए रोशनी जलाया हूं। बोलिए सदगुरुदेव की। ये है कबीर की दर्शन। कबीर का दर्शन क्या है? ये है कबीर की दर्शन। 6:21 हो गया। मैं ज्यादा 6 मिनट बोल लिया हूं। अब मंच पर आ गए हैं, क्या कहते हैं? मैं तो कभी मन संचालक को समय नहीं बांध दिया था, उसमें 6 मिनट साहब जी नहीं थे, नहीं तो 6 मिनट मैंने खींच दिया। चाहता हूँ कबीर की हर जगह यूट्यूब पर डाला हुआ आप लोग सुनते रहिएगा और यहाँ से भी आज सुनेंगे इस बातों को। कबीर ऐसे व्यक्ति हुए थे कि मरने के बाद भी आपको काम आएगा, वो है कबीर।